मोहासुर प्रकट हो। दर्शन दे भगवान मोहासुर, दर्शन दे। जागे भगवान मोहासुर, जागे। दर्शन दे भगवान मोहासुर, दर्शन दे। दर्शन दे भगवान मोहासुर, दर्शन दे। प्रकट हो भगवान मोहासुर, प्रकट हो। प्रकट हो भगवान मोहासुर, प्रकट हो। दर्शन दे भगवान मोहासुर, दर्शन दे। देवाधिदेव महादेव, इस दुष्ट मोहासुर को प्रकट ना होने दे, प्रकट ना होने दे महादेव, दया करे, रक्षा करे महादेव। जय श्री मां गणेश। जय भोलेनाथ, जय भोले। भोलेनाथ, आपके नाम के प्रभाव से उस दुष्ट मोहासुर का प्रभाव इस आश्रम पर नहीं पड़ पाया, दूसरी ओर चला गया महादेव। परंतु प्रभु, संसार वासियों की रक्षा के लिए उस दुष्ट मोहासुर को प्रकट ना होने देना, उसे पाताल लोक जाने के लिए विवश कर देना महादेव, उसे विवश कर देना। जय श्री मां गणेश। ये क्या महोदय, तुमने मेरा हाथ क्यों हिलाया? क्योंकि तुम्हारा निशाना सीधे लक्ष्य पर जा रहा था। लक्ष्य ही तो भेदना था मुझे। यदि तुम लक्ष्य भेद देते तो मैं क्या करता? इस लक्ष्य को तो मुझे ही भेदना है। दर्शन दे भगवान मोहासुर, प्रकट हो भगवान मोहासुर। 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 मैं हूं सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर। हे सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, हम आपके सुंदर पावन दर्शन पाने के लिए आतुर हैं। अपने सुंदर पावन दर्शन दे भगवान। अपनी सच्ची आराधिका शशि प्रभा के पुकार को उचित वरदान दे भगवान। दैत्य आत्मा में निवास करने वाले प्रचंड कापालिक, दैत्य शत्रु शिव और दैत्य संहारक महागणेश के प्रभाव के कारण इस समय हम तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट होने में असमर्थ हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? मूर्ख बुद्धि प्रचंड कापालिक, तू जानता है कि हमें अधिक प्रश्न प्रिय नहीं। हम जो कुछ कह रहे हैं केवल उसे सुन। इस समय इस धूमाकृति में प्रकट होकर हम अपनी आराधिका शशि प्रभा को आसुरी शक्ति का वरदान देंगे। हमसे आसुरी शक्ति पाकर ये अपने सभी शत्रुओं को समाप्त कर सकेगी। प्रचंड प्रचंड सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की प्रिय आराधिका शशि प्रभा, तुम्हारे भीतर असुरी शक्ति का प्रवेश हो चुका है। अपने जिन शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट कर देने की ज्वाला तुम्हारे हृदय में धधक रही है, कुछ देना चाहते हैं
तो लेने से मना क्यों कर रहा है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? यदि देना ही चाहते हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे भगवान। प्रश्न उत्तर तो मुझे प्रिय नहीं है, फिर भी भक्ति के प्रतिफल में मैं तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। पूछ, क्या पूछना चाहता है तू? सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, आप साक्षात और प्रत्यक्ष रूप में रक्षा करे मंगलमूर्ति, रक्षा करे, रक्षा करे प्रभु। क्या हुआ देवी? महाराज, महाराज मैंने एक बड़ा ही भयानक स्वप्न देखा। स्वप्न? कैसा स्वप्न? काले रंग की एक भयानक राक्षसनी चिल्लाती हुई मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है। वो मेरे होने वाले पुत्र को मुझसे छीन लेना चाहती है महाराज। शशि प्रभा के कारण तुम आतंकित तो आशंकित रहने लगी हो देवी, परंतु स्वप्न सदा सच्चे नहीं होते। नहीं महाराज, गर्भावस्था काल और ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न प्रायः सच्चे होते हैं। मुझे भय है स्वामी, मेरे होने वाले बच्चे पर कहीं कोई संकट ना आ जाए, कहीं राजपुरोहित हरिचरण जी की भविष्यवाणी सच ना हो जाए, कहीं अपने कापालिक साथी के साथ शशि प्रभा यहाँ आकर मेरे। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी, धैर्य और श्री गणेश की कृपा पर विश्वास रखो। तुम तो जानती हो, राजपुरोहित हरिचरण जी के कहने पर ही हम श्री गणेश का यज्ञ अनुष्ठान कर चुके हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे जीवन में आने वाले हर विघ्न का अंत करेंगे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है महाराज, रह रहकर मेरी दाई आंख फड़क रही है। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। चलिए महारानी, मेरे साथ चलिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? वहीं जहां हर दिन ही अशांत और विचलित मन को शांति मिलती है। हाँ महाराज, मैं भी श्री गणेश की शरण में जाना चाहती हूँ। वहां जाकर हमारे मन को शांति मिलेगी। विघ्न विनाशक श्री गणेश हमारी रक्षा करेंगे। वे हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। चलिए। हे मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक श्री गणेश, हम पर आने वाले संकट दूर कर। मेरे होने वाले शिशु की रक्षा करना प्रभु। हे दुखहर्ता, हे सुखकर्ता श्री गणेश हमारी रक्षा करें। तू यहाँ क्यों आई है? चली जा यहाँ से। तेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वैराट देश की पटरानी हूँ। तुझे मेरे अपमान का दंड भुगतना ही होगा। तू पटरानी नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। चली जा यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। उस अभागन कुल्टा का साथ देकर तू मेरी घोर शत्रु पहले से ही बन चुकी थी। अब मेरा अपमान करके तूने अपनी मृत्यु का द्वार खोल दिया है। सखी बेला, क्या हुआ तुम्हें? सखी बेला, कुछ बोलो सखी। सखी, सखी कुछ बोलो। तेरी सखी को क्या हुआ ये बताने के लिए ये जीवित नहीं है। नहीं। अच्छा ही हुआ तू स्वयं यहाँ मरने चली आई। अब मैं तुझे भी तेरी सखी के पास भेज दूंगी। पटरानी कीर्ति, तुम श्री गणेश की शरण में चली जाओ। वहाँ ये डायन तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें प्रभु, रक्षा
रक्षा प्रभु, रक्षा प्रभु। दुष्टा कीर्ति, मैं भी देखती हूँ तेरा गणेश मेरे आसुरी प्रहार से रक्षा करे तुझे श्री कब तक गणेश। बचा पाएगा? रक्षा करे प्रभु। अब मैं तुझे तेरी सखी बेला के पास पहुंचा कर ही रहूंगी। मेरे सम्मान की रक्षा करे मंगल मूर्ति, मेरे सम्मान की रक्षा करे मंगल मूर्ति। अब तेरी कोई रक्षा नहीं करेगा। तेरे गर्भ में पलते हुए बालक को मैं जीवित नहीं रहने दूंगी। मेरी आसुरी शक्ति तेरे गर्भ को नष्ट भ्रष्ट कर डालेगी। बैराट देश का उत्तराधिकारी केवल और केवल मेरा पुत्र बनेगा। हे भगवान मोहासुर, इसके गर्भ को छिन्न भिन्न कर दो। इसका गर्भ नष्ट होने पर यह भी नष्ट हो जाएगी। मेरे बालक की रक्षा करे, रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे मंगल मूर्ति। क्यों चली आई तू यहाँ? किसने बुलाया था तुझे? जा लौट जा शशि प्रभा, लौट जा। क्यों क्यों मेरे कुल को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहती है तू? स्वामी, क्या प्रिया को अपने प्रिय के पास आने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती है? इस दुष्टा कीर्ति ने आपके मन में मेरे प्रति घृणा भर दी है। अब कुछ ही समय में ये अपने बालक के साथ यमलोक पहुंच जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो हो चुका महाराज। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की वरदानी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस कलमुही को तो जाना ही होगा। नहीं, श्री गणेश कृपा से हमारी पटरानी कीर्ति को कुछ नहीं होगा। कलमुही तो तुम हो। वो कौन सी घड़ी थी जब हमारे मन में दूसरे विवाह की बात जन्मी? तुम पत्नी नहीं, चुड़ैल हो, चुड़ैल। अपना एक काला कलूटा रूप लेकर चले जाओ इस राजमहल से। मुझे तो तुम्हारा क्रोध भी प्रिय है स्वामी। आओ प्रियतम, चलकर प्रेम आलाप करें। मैं तुम्हारे वियोग में कब से तड़प रही हूँ। तुम्हारे प्रेम भरे दो बोल सुनने के लिए तरस रही हूँ। आओ प्राणनाथ, आओ। मेरी तड़पती हुई काया को अपने प्रेम की वर्षा से संतुष्ट करो स्वामी, संतुष्ट करो। आओ स्वामी, छोड़ दो मुझे, आओ, छोड़ दो मुझे। आओ ना। चलो स्वामी। हमें छोड़ दो, आओ ना छोड़ो। स्वामी, मेरे मन को संतुष्ट करो प्रिय। मेरे मन में जो तड़प उठ रही है उसे शांत करो प्रिय, शांत करो। देखो ना, मैं आपके वियोग के कारण कुरूप बन गई थी। हाँ, अब आपका प्रेम पाकर आपको प्रसन्न करने वाले पहले वाले रूप में ही रहूंगी। हाँ, पहले वाले रूप में ही रहूंगी। आपको मेरे प्रेम और स्नेह की धारा से आपके इस मन को शांत और शीतल कर दूंगी। नहीं, हमें जाने दो। हम अपनी पटरानी कीर्ति के पास जाना चाहते हैं। उस दुष्टा को भूल जाओ। मैं आपको ऐसा प्रेम दूंगी कि 7 जन्मों तक भी वो दुष्टा आपको नहीं दे सकेगी, नहीं दे सकेगी। स्वामी, स्वामी।
मैं भी कहाँ जाना चाहती थी प्रिय, पर वो दुष्टा कीर्ति ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस दुष्ट शुक्राचार्य ने अभी तक शिव आराधना का त्याग नहीं किया। इसकी आराधना को भंग करना ही होगा। प्रचंड प्रचंड कौन है वो दुष्ट जो मेरी शिव आराधना में बाधा डालना चाहता है? प्रचंड। हे भृगुपुत्र, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना न करके तूने केवल भगवान मोहासुर ही नहीं, दैत्यात्माओं में निवास करने वाले मुझ प्रचंड कापालिक को भी अपमानित और कलंकित करने का दुस्साहस किया है। मैं तुझे अंतिम बार सावधान कर रहा हूं भृगुपुत्र, इस शिव आराधना का त्याग कर दे। कदापि नहीं। नहीं को हाँ में बदलो भृगुपुत्र। दैत्य के एकमात्र आराध्य सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना करो, उनका आह्वान करो और उनसे दैत्य गुरु का पद प्राप्त करो भृगुपुत्र। त्रिलोकी स्वामी और सारे संसार के आराध्य भगवान शिव के सिवा ना कोई मेरा आराध्य है और ना ही दैत्यों का। प्रचंड, प्रचंड, तुम तो जानते हो भृगुपुत्र कि हम सैकड़ों ज्वालामुखी के समान धधकती हुई वो प्रचंड अग्नि है जो क्षण मात्र में इस संसार को जलाकर भस्म कर सकती है। मैं तुम्हें अंतिम बार सावधान कर रहा हूं भृगुपुत्र कि शिव और शिव आराधना का त्याग करो और भगवान मोहासुर की आराधना करो, अन्यथा अपनी शक्ति का भय दिखाकर मुझे भयभीत करने का प्रयास ना कर। जहां से आया है उसी पाताल लोक में लौट जा। तू ऐसे नहीं मानेगा भृगुपुत्र, ऐसे नहीं मानेगा। अब देख प्रचंड कापालिक का प्रचंड प्रहार। प्रचंड ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। प्रचंड 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 कापालिक के प्रचंड प्रहार से भयभीत होकर वीरू और कायर शुक्राचार्य भाग निकला। प्रचंड, परंतु वो भगवान मोहासुर और प्रचंड कापालिक के मारक शक्ति से बच नहीं सकता। मैं इसी समय आह्वान की चरम शक्ति से भगवान मोहासुर को यहाँ प्रकट करवा के भृगुपुत्र शुक्राचार्य को सदा सदा के लिए समाप्त करवा दूंगा। प्रचंड ए सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो।
हे भगवान, ये दैत्य आत्माओं में निवास करने वाले प्रचंड कपालिक के प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आपको प्रकट होना ही होगा। प्रचंड प्रकट हो भगवान और उस दुष्ट शुक्राचार्य का नाश करें। प्रकट हो। हे भगवान, इस संसार पर अपना अधिकार करें। प्रकट हो। दर्शन दे भगवान मोहासुर, दर्शन दे। प्रचंड कापालिक को दर्शन दे। आपने हमारी आज्ञा ठुकराकर हमारी भक्ति, पूजा और आराधना का अधिकार खो दिया है दैत्य गुरु। ऐसा न कहे भोलेनाथ, आपके बिना इस भृगुपुत्र शुक्राचार्य का और कोई सहारा नहीं है। आपके अभिमान और हट ने आपको बेसहारा कर दिया है दैत्य गुरु। साधक अपनी साधना में हठी होता है, उसके हट की प्रशंसा की जा सकती है। यदि एक गुरु हट साध ले तो सर्वमंगल की जगह सर्व अमंगल होने की संभावना बन जाती है। आपने हमारी आज्ञा ठुकराकर आपने अपने साथ साथ संसार के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। दैत्य गुरु, हमने आपको आदेश दिया था कि पातालवासी महासुर को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना, परंतु आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। आप तो भक्त वत्सल श्री महागणेश को दैत्य शत्रु मानते हैं। ये भूल नहीं है शुक्राचार्य, पाप है। इसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। हम आपको शिव भक्ति से दूर करते हैं। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दे। मैं मानता हूं मैंने भूल नहीं, शिव आज्ञा को ठुकरा कर भयानक पाप किया है। मुझे भयानक से भयानक दंड दे भोलेनाथ। मेरे प्राण भी निकाल ले प्रभु, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, पर मुझे शिव भक्ति से दूर ना करे। मैं जीवित रहूं तो शिव भक्ति के साथ, मरूं तो शिव भक्ति के साथ। मुझ पर कृपा करे, कृपा निदान, मुझ पर कृपा करे। नहीं, आप हमारी कृपा और क्षमा के योग्य नहीं हैं। जिसे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश प्रिय न हो, उसे हम अपना प्रिय कैसे बना सकते हैं? लौट जाएं शुक्राचार्य। मुझे इस प्रकार ना ठुकराए प्रभु। मैं भी आपके चरणों की सौगंध लेकर कहता हूं, यदि आपने मुझे ठुकराया तो इसी समाधि स्थल पर अपना सिर पटक पटक कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रभु, मेरी मति मारी गई है भोलेनाथ। जो मैंने परम देव श्री महागणेश को दैत्य संहारक और दैत्य शत्रु मान लिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अब ऐसी भूल नहीं होगी प्रभु। प्रभु, अब ऐसी भूल नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। जब मेरे आराध्य ने ही मुझे ठुकरा दिया है, तो मेरे जीवित रहने का कोई मूल्य नहीं है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ठहरें दैत्य गुरु। श्री महागणेश की पावन भक्ति को ठुकराकर आपके मस्तक पे जो पाप चढ़ा था, वो इस रक्त के साथ बह चुका है। अब आप हमारी और श्री महागणेश की सच्ची भक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। हम आपकी सच्ची भावना से प्रसन्न हैं। जय भोले, जय भोले, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की जय हो। हमारी प्रसन्नता हमारी इच्छा से आपको कैलाश में रहने का निमंत्रण देती है। ये निमंत्रण नहीं है भोलेनाथ, ये तो इस दीनहीन शिव भक्त शुक्राचार्य का सम्मान और गौरव है। मैं कैलाश का अतिथि बनने के योग्य नहीं हूँ, सेवक बनने के योग्य हूँ। मुझे सेवा की आज्ञा दे भोलेनाथ। दैत्य गुरु, शिव कृपा से शिवधाम कैलाश से सारे संसार को गति मिलती है। पुण्य और सौभाग्य का संचय करके
यहाँ रहने वालों की सेवा केवल शिव नाम का स्मरण है। हमारे साथ आप भी शिव नाम का जाप करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। प्रकट हो भगवान मोहासुर प्रकट हो। प्रकट हो भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान महासुर, दैत्य और असुरों का एकमात्र स्वामी भगवान महासुर। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। संसार के भावी आधार भगवान मोहासुर की जय हो, जय हो। दैत्यात्मा में निवास करने वाले प्रचंड कापालिक, हम अपनी आराधिका शशि प्रभा को विस्फोटक असुर शक्ति का वरदान दे चुके हैं। आप और तुम क्या चाहते हो प्रचंड? भगवान, इस समय हमारे आह्वान पर आपका प्रकट होना अनिवार्य था। कारण? कारण है वो दुष्ट शुक्राचार्य, भृगुपुत्र शुक्राचार्य भगवान। दैत्यों का गुरु होकर भी वो आपके स्थान पर हमारे घोर शत्रु शिव की आराधना करके आपके प्रकट होने का मार्ग रोक रहा था। भगवान, उसे समाप्त करके तीनों लोगों पर अधिकार करें। त्रिदेव और महागणेश की पूजा आराधना की परंपरा को समाप्त करके तीनों लोगों के आराध्य बन जाए। कहाँ है वो दुष्ट भृगुपुत्र शुक्राचार्य? हम उसे इसी समय समाप्त करके उसके आराध्य शिव को प्रत्यक्ष युद्ध की चुनौती देंगे। आप धन्य हैं भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जयकार बाद में करना प्रचंड। पहले ये बताओ, वो अभागा शुक्राचार्य कहाँ मिलेगा? भगवान, वो मुझसे घबराकर न जाने कहां दृश्य हो गया, परंतु वो आपकी ज्वालामुखी समान तदकते हुई दृष्टि से बच नहीं सकता। प्रचंड, कहाँ हो दैत्य शत्रु शिव भक्त शुक्राचार्य? कहाँ हो? कैलाश में छुपा हुआ है दुष्ट। हम उसके साथ ही साथ त्रिदेवों में प्रमुख शिव को भी पराजित कर देंगे। प्रचंड, मोहासुर, मोहासुर, हम हैं सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। भगवान मोहासुर विजय हो। प्रचंड, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिदेवों से साठगांठ करके षड्यंत्र करने वाले भृगुपुत्र शुक्राचार्य, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसी समय अपनी विस्फोटक ज्वालाओं से तुम्हें भस्म कर देंगे। मेरे विनाशक और भयंकर क्रोध से शिव भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें भी चुनौती देता हूं भभूतधारी शिव शंकर। तुम्हारे इस भक्त शुक्राचार्य ने दैत्य जाति को बहुत हानि पहुंचाई है। तुम्हारी आंखों के समक्ष मैं इसे भस्म कर दूंगा। दुष्ट अहंकारी मोहासुर,
इस संसार में बिना शिव इच्छा के कुछ नहीं घटता। अब भी समय है भक्त वत्सल और दया निदान शिव से अपनी भूल की क्षमा याचना कर, अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। जीवन तो तेरा संकट में पड़ा है शुक्राचार्य। अब मैं तुझे और समय नहीं दे सकता। हे सवाल, मेरा विस्फोटक प्रहार। प्रिय महोदय, अपने अवतार को सार्थक करो। शिव के स्थान पर तू मुझसे युद्ध करने आया है गजमुख। परंतु तुझ जैसे बालक के साथ युद्ध करना मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। तेरी मृत्यु पर तेरी माँ आंसू बहाए, इससे पहले ही अपनी माँ के आंचल में छुप जा। जा। तुम्हें लाज नहीं आती शिव शंकर, जो इस छोटे से बालक को सर्वशक्तिमान भगवान महासुर के साथ युद्ध करने भेज दिया? मूर्ख महासुर, तो जैसे अज्ञानी और मूढ़ बुद्धि से युद्ध करना मैं अपना अपमान समझता हूँ। अरे दुष्ट, तुझे तो युद्ध नीति का भी ज्ञान नहीं है। युद्ध नीति? युद्ध नीति तो हम स्वयं बनाते हैं। हमें किस युद्ध नीति का ज्ञान नहीं होगा? तू तो ये भी नहीं जानता कि युद्ध भूमि में शत्रु का स्वागत दया और परामर्श से नहीं, अस्त्र शस्त्र के प्रहार से किया जाता है। क्या तू नहीं जानता मोहासुर कि युद्ध और खेल की भूमि में ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा होता है, तो केवल शत्रु। गजमुख! क्यों रे मोहासुर, क्या तू केवल बातें बनाना ही जानता है? अरे अपने प्रहार से मुझे संतुष्ट कर, फिर देख मुझ बालक के तीखे प्रहार। अब तू जीवित नहीं बचेगा गजमुख। बड़ी बड़ी ढींगे मारते हो, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने का भ्रम पालते हो और एक बालक के प्रहार से ही व्याकुल हो गए।
दुष्ट मोहासुर, जिस अग्नि शक्ति से तू सब पर अत्याचार कर रहा है, सर्वप्रथम मैं तेरी उसी अग्नि शक्ति को समाप्त कर देता हूँ। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, मोहासुर। गणेश, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय। यदि तुझे जीवित छोड़ दिया गया तो तू संसार को भस्म करने का दुस्साहस करेगा। तू नहीं जानता मूर्ख, मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। क्यों ना तुझे ही अपना भोजन बनाकर मैं अपनी भूख को शांत कर डालूं। महोदर श्री गणेश की जय। सांब सदाशिव गौरी पुत्र और महोदर श्री गणेश की जय। मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय। सांब सदाशिव माता पार्वती महोदर श्री गणेश और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। ओम सांब सदा शिवाय नमः। देवाधिदेव महादेव, अग्निमय शरीर वाले मोहासुर को उदर में डालते ही
मेरी भूख की ज्वाला अब शांत हो गई है। हम जानते हैं प्रिय महोदर, अपनी क्षुधा की अमिट ज्वाला को शांत करने के लिए तुम्हें मोहासुर को आहार बनाना ही था। यदि तुम उस अहंकारी को उध्वस्त ना करते तो वो असुर शक्ति के साथ त्रिलोक को अस्त व्यस्त कर देता। सखा महोदर, आज तक तो मैंने केवल सुना ही था कि लोहे को लोहा काटता है, परंतु आज तो देख भी लिया। तुम्हारी भूख की ज्वालाएं मोहासुर के शरीर की ज्वालाओं से शांत हो गई। अब माता को मोदकों का भंडार बनाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। पुत्र के लिए माता कष्ट नहीं करती, पुत्र को खिलाकर तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रभु, अब मुझे भी आज्ञा दें। आपके साथ ही साथ परम देव श्री महागणेश की आराधना करके मैं अपनी उस भूल का प्रायश्चित करूंगा जिसके कारण संसार के सामने मोहासुर का संकट प्रकट हुआ। आपको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु, न ही आपने कोई भूल की थी। ये आप क्या कह रहे हैं मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश? ये सब परम देव श्री महागणेश और भगवान भोलेनाथ की लीला थी। यदि आप मोहासुर को प्रकट होने के लिए विवश न करते तो मैं उसे अपना आहार कैसे बनाता, अपनी भूख को शांत कैसे करता? मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर विजयी हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर संसार पर अधिकार करे। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो, जय हो, जय हो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर के भीतर अग्नि के विस्फोट क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करे भगवान मोहासुर, मेरी सहायता करे। इस प्रचंड कपालिक की सहायता करे, सहायता करे। प्रचंड, प्रचंड, प्रचंड। मेरे शरीर कान के बता रहा है कि आप भी संसार में नहीं रहे। हे भगवान मोहासुर, जब दैत्य शक्ति के प्रतीक सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का अंत हुआ तो मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। प्रचंड, प्रचंड। भगवान मोहासुर, भगवान मोहासुर, गुरुदेव। सैनिकों, दासियों, आज्ञा महाराज। जय जय श्री महागणेश। महाराज शशि वाहन, इस दुष्टा शशि प्रभा ने आपको कुछ समय के लिए अवश्य भ्रमित कर दिया था, परंतु अब ये अपने पापों का दंड भुगतने के लिए असुर शक्तिहीन हो गई है। ये झूठ है। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के वरदान की आसुरी शक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। जय जय श्री महागणेश। अरे मूर्खा, तेरा सर्वशक्तिमान मोहासुर महोदर श्री गणेश के हाथों केवल युद्ध में पराजित नहीं हुआ, अपितु उनका भोजन भी बन गया। महाराज शशि वाहन, मोहासुर और प्रचंड कापालिक के समाप्त होते ही इसकी सारी वरदानी शक्ति समाप्त हो गई है। अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप इसे दंडित करें। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश।
देखते क्या हुसैन को, इस दुष्ट को आज की रात काल कोठरी में बंद कर दो। कल प्रातः राजधानी के प्रमुख चौक पर इसे पत्थर मार मार कर मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं, नहीं, ले जाओ इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। महाराज शशिवाहन, परम गणेश भक्त पटरानी कीर्ति अब तक अवश्य ही सचेत हो चुकी होंगी। आप शीघ्र ही श्री गणेश की आराधना करके उन्हें संकट मुक्त करें। हम पर महान उपकार करने वाले, क्या आप अपना परिचय भी नहीं देंगे? परिचय? जय जय श्री महागणेश, भक्त का भक्त से परिचय? हे महाराज, श्री गणेश भक्ति ही मेरा परिचय है। श्री गणेश ने ही मुझे दयासुर का नाम प्रदान किया है। आपका कल्याण हो। जय जय श्री महागणेश। पटरानी कीर्ति, मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश, उस दुष्टा शशि प्रभा ने अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से मेरे पुत्र पर वज्रपात किया है। मेरे पुत्र की रक्षा करे मंगल मूर्ति, मेरे पुत्र की रक्षा करे मंगल मूर्ति, मेरे पुत्र की रक्षा करे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करे। महाराज, महाराज, श्री गणेश कृपा से आपको स्वस्थ देखकर मन प्रसन्न हो गया देवी। महाराज, मेरा शिशु, मेरा पुत्र। आप चिंता न करें पटरानी कीर्ति, श्री गणेश कृपा से सभी विघ्नों का अंत हुआ। नहीं नहीं महाराज, मुझे भय लग रहा है। वो दुष्टा शशि प्रभा कभी भी आकर अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग हम पर करेगी। शशि प्रभा की सभी आसुरी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। हमने स्वयं उसे दंडित करके कालकोठरी में बंद करवा दिया है। कल सूर्योदय के साथ ही नगर के प्रमुख चौक पर प्रजाजन उसे पत्थरों से मार मार कर यमलोक पहुंचा देंगे। उस पापीन के पापों का ये परिणाम तो होना ही था महाराज। आपने उसे मृत्युदंड देकर उचित ही किया। क्षमा करें महारानी, ये समय सोच विचार में व्यर्थ करने का नहीं है। हमें अपने होने वाले युवराज को स्वस्थ और सुरक्षित करने के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। ये बात तो परम गणेश भक्त दयासुर ने भी कही थी। ओम गं गणपते नमः। 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 गणपते नमः। भक्तजनों, कल्याण हो। तुम तीनों की भक्ति से हम प्रसन्न हैं।
हे परम कृपालु मंगल मूर्ति श्री गणेश, आपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। हम पर कृपा बनाए रखे प्रभु। तुम्हारी आराधना और तपस्या सफल हुई देवी कीर्ति। तुम हमारी हर परीक्षा में सफल हुई। तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो शशि प्रभा के आसुरी प्रहारों से वह खिन्न होकर हमारी भक्ति से मुंह मोड़ लेता, परंतु तुमने आस्था और भक्ति का आंचल थामे रखा। प्रभु, हमने उस दुष्ट शशि प्रभा को मृत्यु दंड दिया है। सूर्योदय के साथ ही वो प्रजाजनों के रोष और घृणा की मार से स्वयं ही उन लोग पहुंच जाएगी। नहीं नहीं स्वामी, शशि प्रभा को मृत्युदंड मत दीजिए। हम आपकी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते पटरानी। उस दुष्टा ने आप पर भयानक अत्याचार किए हैं। नहीं स्वामी, उसने कुछ नहीं किया। वो तो केवल निमित्त मात्र थे। ये सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का दंड है। प्रभु, शशि प्रभा को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मंगलमूर्ति। तुम्हारे मन की बात हम पहले ही जान चुके थे महारानी कीर्ति। सच्चा भक्त कभी किसी का अहित नहीं चाहता। तुम्हारे मन की बात का आदर करते हुए हमने यहाँ प्रकट होने से पहले ही शशि प्रभा को काल कोठरी से मुक्त करके पूर्व रूप फिर से प्रदान कर दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय श्री गणेश। मेरे दुष्कर्म तो क्षमा करने योग्य नहीं है दीदी, पर आपका हृदय विशाल है, मैं जानती हूँ। मेरे पापों को आप क्षमा कर देंगी। अब मेरे हृदय में भी श्री गणेश भक्ति का संचार हो गया है। अब मैं एकांत में रहकर श्री मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना सहित तपस्या करूंगी। जय जय श्री गणेश। 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 पश्चाताप और प्रायश्चित की भावना के साथ शशि प्रभा अपने नाम को सार्थक करने के लिए चंद्र के समान शीतल श्री गणेश भक्ति की शीतलता में लीन हो गई। भक्तजनों, आज से हम श्री गणेश भक्ति धारा की परम पावन श्री अष्टविनायक कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अष्टविनायक नाम से प्रख्यात ये 8 श्री गणेश मंदिर भारतवर्ष के महाराष्ट्र प्रांत में स्थापित हैं, परंतु अपनी कीर्ति और कृपा की ख्याति से ये सारे संसार के गणेश भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान रहते हैं। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं वल्लालं मुरुडं विनायकमढं चिन्तामणिं थवेरम् लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरम् ओझरं ग्रामे राञ्जन संस्थिते गणपतिं कुर्यात् सदा मंगलम्। अष्टविनायक मंदिरों में माता गौरी द्वारा स्थापित गिरिजात्मज मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री गणेश पुराण में इस पवित्र स्थान का उल्लेख जीर्णापुर तथा लेखन पर्वत के नाम से किया गया है। यहाँ की लोक भाषा में इस पवित्र देवस्थान को गणेश लेणी के नाम से आदर प्रदान किया जाता है। समय की धारा पर जब सतयुग का चित्र प्रदर्शित हो रहा था, तब एक दिन गौरी पुत्र श्री गणेश अपने बाल सखा और परम देव श्री महागणेश के अवतार महोदर श्री गणेश के साथ कैलाश लोक में कंदूक क्रीड़ा में लीन थे। सावधान गौरी पुत्र, महोदर श्री गणेश का फेंका हुआ कंदूक यदि गिर गया तो आप पराजित हो जाएंगे। महोदय, इस कंदूक के खेल में तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। इस अभिमान का कारण गौरी पुत्र,
ये अभिमान नहीं, अभ्यास है। अभ्यास? कैसा अभ्यास? कंदूक खेलने का अभ्यास। परमदेव श्री महागणेश के कई अवतारों के साथ कंदूक खेलते हुए मैं इस खेल में अनुभवी हो चुका हूँ, पर तुम तो इस खेल में कच्चे हो महोदय। इस भस्म का स्पर्श होते ही हमारे शरीर में तीव्र जलन हो रही है। शांत रहो, तुम सब देवाधिदेव महादेव के गण हो। इस प्रकार भयभीत, हताश और निराश होना तुम सबके लिए शोभा नहीं देता। ये सब क्या है श्री गणेश? जो कुछ भी है वह शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। इस पीड़ा का क्या होगा श्री गणेश? हमारा शरीर इस वेदना से झुलसता जा रहा है श्री गणेश। महोदय, शिव गणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परंतु रक्षा करने से पहले इन्हें इनकी भूल का आभास अवश्य करवा देना चाहिए। भूल? कैसी भूल मंगल मूर्ति? कंदू का खेल हमारे और महोदय के बीच हो रहा था। खेल में प्रतिद्वंदी का मनोबल गिराने के लिए बड़ी बड़ी बातों का सहारा लिया जाता है, पर तुमने बिना समझे ही हंसकर महोदय को अपमानित किया है। ये उसी अपराध का दंड है। अब इनसे क्षमा मांगो। हमें अपनी भूल पर पश्चाताप है महोदय श्री गणेश। अब ऐसी भूल नहीं होगी महोदय श्री गणेश। हमें क्षमा कर दे महोदय श्री गणेश। हमें क्षमा कर दे महोदय श्री गणेश। क्षमा मांगने के लिए जब हाथ जोड़ते हैं, मस्तक झुकता है, तब पश्चाताप और ग्लानि के द्वारा भूल और अभिमान की भावना को दूर डालती है। तुम सब पाप मुक्त हुए शिवगणों। गौरी पुत्र और महोदय श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र और महोदय श्री गणेश की जय। युगों युगों से इस स्थान पर रहते हुए मैंने केवल जय जयकार के स्वर ही सुने हैं। इस जय जयकार को सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। बंद करो ये जय जयकार, बंद करो। यदि अब मुझे जय जयकार का एक भी स्वर सुनाई दिया तो मैं क्रोधासुर तुम सबको सीधे यमलोक भेज दूंगा। जागे स्वामी, जागे, अपने ध्यान को विराम दें। न जाने ये कौन सा भयानक राक्षस कैलाश पर आधम का है और इसके कारण कैलाश की शांति भंग हो रही है। जागे स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें। कौन है ये दुष्ट राक्षस और किस उद्देश्य से कैलाश आया है? मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आंखें खोले स्वामी, आंखें खोले। प्रणाम माता, प्रणाम माता।
मायावी दुष्ट राक्षस, बता कौन है तू और माता की इच्छा के बिना यहाँ किस लिए प्रकट हुआ है? मैं कौन हूँ ये मैं बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अपना परिचय देना मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। परिचय दिए बिना तो तेरी पहचान ही शून्य हो जाएगी दुष्ट। तू होते हुए भी नहीं होगा, दिखते हुए भी नहीं दिखेगा। होते हुए भी नहीं होऊंगा, दिखते हुए भी नहीं दिखूंगा। ये क्या बात हुई? हाँ? बात तो वैसी ही हुई जैसी तूने सुनी है दुष्ट। शीघ्र अपना परिचय दे दे, नहीं तो मैं तेरा परिचय ही। मेरे परिचय की इच्छा रखने वाले गजमुख, तेरी माता पार्वती जानती है कि उनकी तपस्या के समय भगवान शिव ने किसे और क्यों क्रोध से भस्म किया था। मैं भगवान शिव के क्रोध के परिणाम से जन्मा क्रोधासुर हूँ। अब मैं नई शक्ति से संपन्न और सुसज्जित होकर प्रकट हुआ हूँ। मेरे क्रोध की ज्वाला को देखकर तीनों लोक के प्राणी भय से थर-थर कांपने लगेंगे। क्या सारे संसार को कपाने के लिए ही तुम प्रकट हुए हो? हाँ, यदि संसार मेरी दास्ता स्वीकार करेगा तो मैं उस पर अपनी कृपा की वर्षा करूंगा। किंतु अपना विरोध करने वाले को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालूंगा। अब मैं सारे संसार को अपने चरणों का दास बनाकर तीनों लोकों पर शासन करूंगा। अरे दुष्ट, कैलाश में प्रकट होकर ऐसी बड़ी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें करने का तेरा साहस कैसे हुआ? यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जा उसी भस्म में विलीन हो जा जहाँ से तू प्रकट हुआ था। अन्यथा भी आप कुछ नहीं कर पाएंगी देवी पार्वती। मैं जानता हूँ, भलीभांति जानता हूँ कि इस कैलाश लोक के स्वामी भगवान शिव हैं और उनकी इच्छा के बिना यहाँ एक दिन का भी नहीं हिलता। और उनकी इच्छा हुई तो? कदापि नहीं गजमुख, इनकी इच्छा मेरे विरुद्ध कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इनके क्रोध का परिणाम हूँ। मैं इन्हें विवश करूंगा कि ये अपने क्रोध का प्रायश्चित करने के लिए मुझे सर्वशक्ति संपन्न असुर बनने का वरदान दे। वरदान उसे मिलता है जो वरदान के योग्य होता है। तेरी दुष्टता तो दंड के योग्य भी नहीं है। अंतिम बार चेतावनी देती हूँ, जहाँ से प्रकट हुआ था वहीं चला जा। ना 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 देवी पार्वती, ना। ये क्रोधासुर भगवान शिव से वरदान पाए बिना कहीं नहीं जाएगा। माता पार्वती की आज्ञा ठुकराने वाले दुष्ट, तुरंत माता से क्षमा मांग। यदि वरदान चाहिए तो आशुतोष भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या कर। तेरा साहस बड़ी देर में जागा है गजमुख। अभी तक तो तू बड़ा शांत खड़ा था, और तेरी बात मैं न मानूं तो मैं तेरे इस मायावी आकार को पल भर में छोटा किए देता हूँ। तेरी माया की शक्ति को कलंकित किए देता हूँ। तो भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गौरी पुत्र श्री गणेश की कैलाशपति। भगवान, आपके होते हुए मुझ पर ये अन्याय क्यों? उत्तर दे भगवान, उत्तर दे। आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए। मेरे साथ हुए अन्याय का अंत कीजिए। आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए। ये दुष्ट मायावी असुर आपकी इच्छा और आज्ञा के बिना कैलाश पर प्रकट हुआ है। इसने मेरे आदेश को ठुकराने का भयंकर पाप किया है। इसे अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दीजिए। स्वामी, ये एक क्षण के लिए भी जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। भोलेनाथ, इसे दंडित करें। ये वाचाल दुष्ट पापी है। भोलेनाथ, इसने कैलाश की मर्यादा को भंग किया है। इसे दंडित करे स्वामी।
हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसका ज्ञान हमें भली भांति है। हमने ध्यान में रहते हुए बार बार तुम्हारी प्रार्थना सुनी है देवी पार्वती। तो फिर आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? हम उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या वो अवसर आ गया है? नहीं, अवसर हमारी इच्छा की प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी इच्छा क्या है स्वामी? गौरी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अवश्य। कैलाश तो क्या, इस संसार में क्या कोई भी घटना हमारी इच्छा के बिना घटित हो सकती है? तीसरे नेत्र से किसी को भस्म करने की घटना बार बार घटित नहीं हो सकती। हम क्रोधासुर को भस्म नहीं कर सकते। आप धन्य हैं कैलाशपति, और धन्य है आपका न्याय। आपके समान न्यायवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आपने बता दिया कि मैं क्रोधासुर आपकी इच्छा से ही प्रकट हुआ हूँ। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोक विजय का वरदान लेके जाऊंगा। शिव शंकर, मुझे तुरंत वरदान दें। नहीं, कदापि नहीं। तुम हमारी कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं शिव शंकर? मैं आपके क्रोध का परिणाम हूँ। मुझ पर कृपा करके आप अपने पूर्व काल में किए हुए क्रोध का प्रायश्चित कर सकते हैं। मुझे नीति और ज्ञान का पाठ न पड़ा मूर्ख। पूर्व काल में जन्मा मेरा क्रोध भी लोकहित और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। तेरी भलाई इसी में है। कैलाश से चला जा, जा यहाँ से चला जा। नहीं, कदापि नहीं। मैं आपकी कृपा पाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आपको वरदान देना ही होगा कैलाशपति। आप मुझ पर कृपा करने से अपना मुख नहीं मोड़ सकते। मुझे अभी इसी समय वरदान दें। मुझे त्रिलोकपति बनाए, मुझे सर्वशक्तिमान बनाए। मुझे वरदान दे शिव शंकर, मुझे वरदान दे। अब तुम एक क्षण के लिए भी कैलाश में रहने के अधिकारी नहीं हो। हम तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा देंगे जहां तपस्या करना तुम्हारे लिए अनिवार्य हो जाएगा।